कि जैसे 5 लिखा है और प्लस 2 लिखा है, रूट 6 लिखा है, ये वाले प्रश्न भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनमें भी सरल प्रश्न होते हैं और इनमें भी कठिन प्रश्न होते हैं। यहीं पर अगर हम कह देते हैं इस प्रश्न को हम रख देते हैं 5 प्लस जो है कि 24 कर लेते हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, और दोनों सवालों में कोई अंतर नहीं, दोनों का आंसर एक ही आएगा, ये जान लो। और दूसरा अगर हम यहीं पर करना चाहें एक और, तो वो सवाल क्या बन सकता है, 5 और प्लस 4 रूट 3। तीनों के तीनों क्वेश्चन एक हैं, हमें केवल समझना है कि क्या है इन तीनों में। तीनों का जवाब एक होगा। हम बताए थे जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन बताए थे ये वाला सवाल, इसमें बताया यदि कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, ये जो सवाल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लागू होता है, लेकिन हमें सूत्र नहीं रटना है। सूत्र कितने सूत्र रटे जाए, एक चैप्टर में 15 से 15 20 क्वेश्चन जो है कि सूत्र होते हैं, ये सारे अगर जो है कि सूत्र रटने में हम पड़ जाए तो रटते ही रहेंगे। रटना नहीं है, केवल समझना है इस क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 नजर आए तो हम सिर्फ इतनी सी बात कहे थे कि 2 रूट के निशान है तो 2 रूट के निशान बना लेना, और बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान। यदि 2 यहाँ पर मौजूद है पहले से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसी 2 संख्या खोजो जिनका गुणा कर दिया जाए 6 आ जाए और उनको जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 5। बड़ी वाली संख्या को पहले रख देना और छोटी वाली संख्या को बाद में रख देना, यही तुम्हारा जवाब है। यदि ये 2 नजर न आए बाहर तो ये समझो, यदि 2 नजर न आए बाहर तो 2 रूट के अंदर जब भी जाएगा 4 बन करके जाएगा। अगर 3 बाहर है, 3 जब भी जाएगा तो 9 बनकर जाएगा, 4 जब भी जाएगा 16 बनकर जाएगा। तो कहने का मतलब है ये 2 की जरूरत है। अगर 2 आ जाए इस तरह का तो ये सवाल वही बन जाएगा, और वही बन जाएगा तो फिर इसका नियम ये है और लगा देंगे। तो 4 जो है 2 लाने के लिए इसको 4 से भाग कर दो, 4 6 24। भाई इसको लिख देंगे 4 गुणे 6, तो 4 का 2 बाहर आ गया, ये 4 का मान 2 बाहर आ गया और बचा क्या 6। तो ये सवाल तो वही बन गया ना, और ये सवाल वही बन गया तो जवाब वही बन गया। अब कहो यहाँ पर तो 2 था, यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ ना हो जहां पर उसे 4 से कर देना सदैव भाग। अर्थात जैसे इसको 4 से भाग गए थे 6 बचा, 6 के खंड करो कि गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ देने पर 5 आ जाए, और इस तरह से लिख देना। यदि 2 है तो समझ गए, कुछ नहीं है तो समझ गए, लेकिन अब 2 के अलावा कोई और संख्या हो जाए तो, जैसे यहाँ पर लिखा है 4, अच्छा 4 लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो ना, हमें जरूरत है 2 की, तो इस 2 को अंदर भेज दो ना। इस 2 को अंदर भेजोगे तो 4 3 12 हो जाएगा भाई, है ना भाई। ये 2 जो है कि 4 बन करके जाएगा, और 4 बन करके जाएगा तो हो जाएगा 4 3 12। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं ना, 4 3 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ वाला 2 जब यहाँ पर गया तो 4 बन करके गया, और 4 बन करके गया तो यहाँ पर बन गया ये सवाल। और इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 2 और रूट 12। तो अब हमको करना क्या है, ये वाला रूल बताए हैं कि गुणा कर देने पर 12 आ जाए, जोड़ देने पर 7 आ जाए, वो संख्या क्या है, तो 4 3 12, 4 3 7, और 2 रूट के निशान बना लिए, और बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान लगा दिया। 4 3 12 होता है, बड़ी संख्या पहले और छोटी बाद में। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मान क्या होता है, 2 होता है, और इसका कोई मान नहीं होता, उसको ऐसे ही रखे देते हैं, है ना। तो हो जाएगा जवाब 2 प्लस रूट 3, है ना। ये 3 टाइप एक जैसे होते हैं, है, और इन पर ही हमें क्वेश्चन हल करने हैं। सवाल लगाओ जल्दी से, प्रश्न पर ध्यान दो। कह रहा है रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 140।
अब हमने कहा था यहाँ पर 2 होना जरूरी है, और 2 ना हो तो क्या करते हैं, इसको 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग किए तो 35 हो गया। द्विरूढ़ के निशान है, द्विरूढ़ के निशान बना लेते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। अब 35 के ऐसे खंड करो कि गुणा कर दिया जाए 35, जोड़ दिया जाए 7। अरे जोड़ने पर ही 7 आना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। बात क्लियर हुई? यहाँ पर 7 25 35, 7 5 12। 7 को पहले रख देते हैं और 5 को बाद में लिख देते हैं, यही हमारा जवाब है। बात समझ में आई? अच्छा, अगला प्रश्न आया, आरती आ गया। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 96, 96 तो किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करेंगे तो 24 आया। और अब वही प्रक्रिया अपना लेते हैं, द्विरूढ़ के निशान लगाए, जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान लगा देते, 6 चौके 24, 6 4 तो 6 यहाँ 4 यहाँ। हाँ, हो सकता है ये ना मिले ऑप्शन में, तो रूट 6 का रूट 6 होगा और रूट 4 का मान 2 होता है, तो जवाब ये भी हो सकता है ना। अच्छा, थोड़ा सा कठिन करे जाए सवाल। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। रूट के अंदर है 11 माइनस 6 रूट 2। हमने कहा यहाँ पर 2 होता तो काम अच्छे से बन जाता, तो क्या दिक्कत है भाई? इसको 2 तो यहाँ 6 लिख सकते हो ना, और इस 3 को अंदर भेज दो। 3 जब जाएगा तो 9 बन करके जाएगा। तो सवाल दूसरा बना क्या, 11 माइनस 2, 9 दूनी 18। बन तो गए जैसे सवाल बना रहे थे, जैसे सवाल लगा रहे थे बना तो दिए। सदैव इसको 2 से भाग कर देना, जो भी आए उसको रूट के अंदर उसका वर्ग बना के रख देना। 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, ऐसा कर देना। अब यहाँ पर द्विरूढ़ के निशान बना लेना। जवाब तुम्हारे सामने आने जा रहा है। माइनस का निशान है तो माइनस लगा देना, अगर जोड़ का निशान होता तो जोड़ का निशान लगा देते। अब यहाँ पर 18 के ऐसे खंड करो कि गुणा कर दिया जाए तो 18, जोड़ दिया जाए तो 11, 9 दूनी 9 दूनी। बात समझ में आई? हाँ, ये ऑप्शन में ना मिले तो रूट 9 का मान 3 होता है, और जो है कि रूट 2 का कोई मान नहीं होता है, तो जवाब में रहा क्या है ना, 3 माइनस रूट 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई है या नहीं? चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। सवाल पर ध्यान दो। हमने कहा इसको क्या लिख सकते हो भाई, 2 गुणे क्या लिखोगे, 2 गुणे 5 लिखोगे, और 5 ये जब जाएगा तो यहाँ पर क्या बन करके जाएगा, वर्ग। तो ये 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो अंदर 6 है तो 25 छक्का 150, यही तो होगा। अब कुछ करना नहीं, ज्यादा जो है कि लेखा जोखा करना नहीं है, बस इतनी सी बात समझे, 150 आ गया है। और जब 150 आ गया है तो जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान लगाओ भाई। 150 के ऐसे खंड करो, सदैव इसको किससे 2 के गुणक में रखना है, 2 गुणे 5। अभी क्या किया गया था, 2 गुणे 3 किया गया था, है ना। अब 2 गुणे 5 कर रहे हैं। 2 का गुणक भाई बाहर 2 चाहिए, 5 जब गया तो 25 बन गया, 25 छक्का 150। 150 के ऐसे खंड करें, गुणा कर देने पर 150, जोड़ देने पर 25, 15 धाम 15 10। बात क्लियर हो गई? 15 को पहले और 10 को बाद में, और यही तुम्हारा जवाब है। बताओ, अब भी बात नहीं समझ में आई? रूट 15 को कुछ नहीं लिखा जा सकता। क्या लिखोगे रूट 15 को? जैसे 2 रूट 11 कैसे लिखोगे? वर्ग निकाल के आ गया। चले देखें प्रश्न क्या है भाई। इसको 2 गुणे 7 लिखोगे ना, जब 7 इसका वर्ग होगा 49, जब यहाँ जाएगा तो 98 हो जाएगा, है ना। 98 हो जाएगा भाई, 49 बन करके जाएगा, तो 2 पहले से तो 49 दूना 98। 98 के 2 ऐसे खंड करें कि जोड़ गुणा कर दे 98, और जो है कि जोड़ दे 21 आ जाता है। तो 14 7 98 होता है ना, तो 14 यहाँ पर रख देते हैं, 7 यहाँ पर रख देते हैं, ये प्रश्न हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, और उस क्वेश्चन को हल करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/√12 जो है कि ऐसे, और माइनस जो है कि 140 दिया गया है, और इसका मान जल्दी से बताओ, इसका मान जल्दी से बताओ। लिखा है 1 है ना, बड़े वाले रूट के अंदर 12 माइनस, है ना, छोटे वाले रूट में 140 है ना, इसका मान बताना है। क्वेश्चन को विधिवत समझना, ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है। हर चैप्टर में तुमको गुणा भाग ज्यादा करना होता है, और आज करनी में तुमको गुणा भाग करना ही नहीं है, विधिवत समझना है। देखो होता क्या है, अभी अगर इसको दूसरी भाषा में हम लिखे तो 1 क्या लिख सकते हो। इसको हम बताए हैं, जब ऐसा सवाल आता है इसको हल करने के लिए इसको 4 से भाग किया जाता है,
4 से भाग करते हैं तो होता क्या है 35 होता है। और 35 के ऐसे दो खंड करो कि गुणा कर देने पर 35 आ जाए, जोड़ देने पर 12 आ जाए। तो 7 25 35, 7 5 12। 7 को पहले लिख दिया जाता है और माइनस जो है कि √5 को बाद में लिख दिया जाता है। इतनी सी प्रक्रिया अभी तक सीखे हो, लेकिन ये ऑप्शन में मिलने वाला नहीं है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, यहीं पर जो है कि रुक जाते हैं। अब क्या है, अब क्या है क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर जो ये संख्या भी होती है, अगर ऊपर 1 है या 2 है या 4 है, कुछ भी है, तो क्या करते हैं नीचे वाले की संयुग्मी से ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर गुणा कर देते हैं। संयुग्मी क्या होता है, इसकी संयुग्मी √7 प्लस √5। कहने का मतलब है चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं बस। नीचे इस संख्या से गुणा है तो ऊपर भी इसी संख्या से गुणा होगा, है ना। ये बात हम कल बता रहे थे ना। और अब यहां पर क्वेश्चन को समझना, किसी संख्या का 1 से गुणा करने का तात्पर्य वही संख्या होगा। इतना बड़ा लगाना नहीं है, तुम्हें समझना है। फिर तो हम जो है कि ऐसा तरीका देंगे जहां पर जानते हो ये पेन किसी को गिफ्ट दे देना है, गिफ्ट दे देना किसी को, और ये ऐसे जेब में रखना है ना, ऐसे ऐसे करके सवाल लगाना। अच्छा हाँ, कोई हुए तो गिफ्ट लिए वाला कोई नहीं ना। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है तुम हो तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर दो संख्याएं हैं तो देखो, अगर इसको a मान लो और इसको b मान लो तो a माइनस b है, और ये लिखा है a प्लस b, तो a माइनस b और a प्लस b जो सूत्र होता है वो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होता है, या a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। बोलो जल्दी से। यही वाला होता है। और यही वाला अगर होता है तो a का स्क्वायर होगा क्या, √7 का स्क्वायर 7 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, और दोनों का अंतर 2 होगा। तो जवाब तुम्हारा ये रहा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये तुम्हारा जवाब है। बस इतना सा क्वेश्चन हल करना है, और इतना क्वेश्चन हल करने के लिए यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे पॉइंट पर आते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं, उस तरीके पर आते हैं जहां पर कलम चलाने की जरूरत नहीं है ना। जहां पर कलम चलाने की जरूरत नहीं, इतना समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन क्या लिखा था, 1 बटा बड़ा वाला √12 लिखा है, माइनस यहाँ पर क्या लिखा है 140 लिखा है। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पर अगर 2 जानना है तो उसे क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो 35 आया, 35 आया। आप क्वेश्चन को समझना, यदि ऊपर 1 है तो क्या करना है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 4 है तो 4, उसको लिख देना। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रहे। अब 2 रूट के निशान लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और प्लस होता तो प्लस। यहाँ पर 35, यहाँ पर 12, गुणा कर देने पर 35, जोड़ देने पर 12, वो संख्या को दो। 7 और 25 35, 7 5 12। 7 को बड़ी वाली संख्या को पहले और छोटी वाली संख्या को बाद में। इतनी सी बात जाने। और नीचे क्या रखोगे, दोनों का अंतर रख दोगे, इन दोनों का अंतर माने संख्याओं का अंतर। ऐसा नहीं कि √7 से √5 घटाओ, ऐसा नहीं। ये जो 7 लिखा है, ये जो 5 लिखा है, इन दोनों का अंतर नीचे लिख दो, यही तुम्हारा जवाब है। बोलो ये बात समझ में आई? अगर हाँ चिन्ह, हाँ चिन्ह परिवर्तन तो भूलना ही नहीं, चिन्ह परिवर्तन तो भूलना ही नहीं। माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन हल करो। क्वेश्चन क्या नहीं आया, हमने कहा अगर माइनस है तो जोड़ लगा लो, प्लस है तो घटाव लगा लो। इतनी सी बात। 2 रूट के निशान बना लो, 2 रूट के निशान बना लो। 2 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुणा करने पर 6, जोड़ देने पर 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 5, तो 3 पहले 2 बाद। और नीचे क्या होता है, दोनों का अंतर होता है। नीचे दोनों का अंतर, भाई किनका अंतर, इनका अंतर। इनका अंतर 1 बटे में 1 लिखा नहीं जाता। तुम्हारा जवाब क्या रहा? बोलो क्या दिक्कत थी इसमें? बोलो क्या दिक्कत थी? नहीं दिक्कत? अच्छा अगला प्रश्न। हमको क्या करना है भाई, इसको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करे तो 21 हुआ ना। 2 रूट के निशान बनाए, और माइनस है तो प्लस। बात क्लियर हुई? और अब 21 के ऐसे खंड करो कि गुणा कर देने पर 21, जोड़ देने पर 10 आ जाए। तो 7 3 21, 7 3 10।
और नीचे दोनों का अंतर होगा, नीचे दोनों का अंतर 4 होगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब जो है कि थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन कराया जाए, है ना, थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ा जाए, है ना, कराया जाए। ये सवाल लग जाएंगे या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो प्रश्न को समझो भाई, है ना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जानते हो क्या करते हो, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको देख करके ही छोड़ देते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं करते। लेकिन देखो इसमें कोई दम नहीं है ना। ये कक्षा एक का लड़का भी तुम्हारा जो है कि ऐसे ही लगा देगा, देखो तुम कैसे। सुनो, सुनाए, एकदम सुनाए। क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर सबसे पहला काम 4 से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो भाई। 4 से भाग करोगे 35 आएगा, है ना, 35 आएगा। और 4 से भाग करोगे 15 आएगा। 4 से भाग करोगे 21 आएगा। पहला तरीका, पहला पॉइंट समझ में आया? अब समझो, द्वि रूट के निशान बनाए, माइनस है तो प्लस लगाए, है ना। 7 और 25 35, 7 5 12, 7 को पहले 5 को बाद में, बटे में क्या रखोगे, दोनों का अंतर। इतनी सी बात किए हो ना, इतनी सी बात किए हो। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ब्रैकेट में सदैव बंद कर लेना, जब भी घटाने की प्रक्रिया करें ब्रैकेट में सदैव बंद कर लेना। फिर दूसरा क्या है, 2 रूट के निशान लगाएं और माइनस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो प्लस लगाएं। क्वेश्चन को समझो। 5 3 15, 5 3 8, 5 को पहले 3 को बाद में, बटे में दोनों का अंतर, ब्रैकेट में कर लो बंद इसको भाई। और फिर आगे माइनस है, फिर आगे क्या करते हैं, द्वि लिखा है तो द्वि लिखो, कोई बात नहीं, है ना। ब्रैकेट में कर देते हैं क्या, यहाँ पर क्या करोगे भाई, 7 के, है ना 7, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेते हैं 3, और बटे में क्या करते हैं, दोनों का अंतर 4। अच्छा, इसको काट दो, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, कट गया। अब भिन्न है और भिन्न को जोड़ने घटाने के लिए क्या करते हैं, हरों को बराबर करते हैं। हर पहले से ही बराबर है, और अगर हर बराबर है तो हर को ऐसे ही लिख देते हैं, हर को ऐसे लिख दिए, सेम ऐसे लिख दिए। अब देखो √7 लिखा है और प्लस का लिखा है √5। यहाँ पर प्लस का है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। हो गया नहीं? आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। बात को समझे हो या नहीं? ये प्लस का √7 है, माइनस का √7 है, घट जाएगा। प्लस का √5 है, माइनस का √5 है, कट जाएगा ना। माइनस का √3 है, प्लस का √3 है, कट जाएगा ना। ऊपर बचा क्या, 0, और 0 को जब 2 से भाग कर रहे हैं तो बोलो जवाब क्या होगा, बोलो जवाब क्या होगा, है ना, 0 होगा। इस प्रश्न का जवाब 0 होगा। बोलो बात समझ में आई? जहाँ पे ना बात समझ में आई हो तो फिर बताओ, फिर दोबारा समझाया जाए इस क्वेश्चन को। वैसे ही लगाए हैं जैसे तुम कर रहे थे, है ना। नहीं, 2 नीचे बचा तो कैसे 2, है ना, ऊपर भी तो कुछ बचना चाहिए। ऊपर 0 बचा है, घट रहा है ना, कट नहीं रहा। कटता है तो फिर 1 लिखा जाता है, और जब घटता है तो 0 लिखा जाता है। इससे यह घटा तो 0, इससे यह घटा तो 0, इससे यह घटा तो 0, है ना। तो सबका मान 0 हो गया, नीचे 2 है, तो 2 से 0 को जब भाग करेंगे तो जवाब 0 होगा। बोलो बात समझ में आई? चलो अगला प्रश्न, चलो देखिए। रूट का निशान है, √12 माइनस √8 है, और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस √2 है, और नीचे 5 प्लस √24 है। क्वेश्चन को समझना। पहले तो इसे देखो, 4 3 12 लिख सकते हो ना, 4 3 12 लिख सकते हो ना। इसको 4 दूनी 8 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। अब 4 का मान 2 होता है ना, तो इसको 2 √3 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। 4 का मान 2 होता है, √3 का कोई मान नहीं होता है। और यहाँ पर भी जो है कि इसका मान 2 होता है, है ना। √8 को 2 √8 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और उसके बाद ये ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट क्या कह रहा है, √3 और प्लस √2, है ना। और सबके ऊपर ब्रैकेट का निशान लगा है। क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्वेश्चन पर ध्यान देना। और ऐसा सवाल अभी हल करा रहे थे, जब 2 नजर ना आए भाई, ये रूट का निशान उस ऊपर से है तो इसका मतलब इस पर भी है और इस पर भी है, तो ये वही सवाल है जो अभी हल कर रहे थे। तो ऐसे सवाल को क्या किया जाता है, 4 से भाग कर दिया जाता है। बचा क्या, 6 का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या खोजो जिनका गुणा करने पर 6 और जोड़ देने पर 5, 3 दूनी 4, 3 दूनी 5। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं, बोलो। यहाँ पर प्लस का निशान है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 2 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या,
3 और माइनस भाई कॉमन ले लिए ना तो 2 और इधर लिखा क्या और बटे में क्या लिखा है। बात को समझ रहे हो या नहीं? अच्छा इतनी सी बात समझ रहे हो। अच्छा 2 है यहां पर रूट 2 है ना और सबके ऊपर रूट का निशान लगा। अब देखो यह संख्या किससे मिल रही, यह संख्या इससे मिल रही तो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा या नहीं बोलो? कट जाएगा। अब इसका मान बता रहा है। अब हमको करना क्या है, ये चाहो तो ऐसे कर लो भाई, है ना, वर्गमूल निकालना है ना। अब तुम्हें ऑप्शन से मिला देना होगा, ये तुम्हारा ऑप्शन है ना। अगर ऐसे है तो है, नहीं तो ये जान रहे हो है ना, इसका वर्गमूल निकालना है ना। अच्छा अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, चाहो तो ऐसे ही कर दो है ना। वर्गमूल का होता क्या है, चाहो तो इनका वर्ग कर दो, चाहो तो इसका वर्ग कर दो है ना। अब क्या कैसे क्या करेंगे भाई, ये जो है कि हल हो गया, ये हल हो गया। इतनी सी तो बात समझ में आ गई। अब इसको मिटा दें यहाँ पर, इसलिए जगह कम है ना, मिटाएं इसको। अच्छा इतना सा मिटाएं है ना। अब हमको ऑप्शन से मिलाना है, ऑप्शन से मिलाना है और ऑप्शन में हमारे क्या है कि ये जो है कि इससे गुणा होगा तो √6 नहीं होगा कदापि, √6 नहीं होगा है ना। होगा तो क्या होगा 2 है ना और √3 और यहां पर होगा क्या 2 √2 ठीक। और यही तुम्हारा क्या है ऑप्शन है ठीक है। और ये तुम्हारी ऑप्शन में है, जवाब तुम्हारा क्या होगा ये होगा। बात को समझ रहे हो ठीक है। लिखो अगला प्रश्न, लिखा है क्या 7/3 प्लस √2। ऐसा क्वेश्चन हल कराएं। फिलहाल इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में हम बाद में हल करते हैं, पहले कुछ बातें समझ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन से संबंधित है ना। इसलिए कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाएं और फिर भी तुम लोग जो है कि गलती कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है ये है ना, √3 लिखा है और प्लस का √2 लिखा है, प्लस का √2 लिखा है और इसको हल करने जा रहे हैं। विस्तार तरीके से हल किया जाए या सरल तरीके से, तो हम कहते हैं कि चलो सरल तरीके से हल कर लें। सरल तरीका इसका सदैव ये होता है कि यह जब भी ऊपर 1 होता है तो हम क्या करते हैं, इस संख्या की संयुग्म भी ऊपर लिख देते हैं ठीक, और दोनों का अंतर नीचे लिख देते हैं। बस यही तुम्हारा जवाब है, यही तुम्हारा जवाब है ठीक है। माने बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, जवाब क्या रहा √3 माइनस √2। फिर दूसरा क्वेश्चन जब आता है तो हम ऐसे करते 2 और बटे में √5 लिखा है और माइनस लिखा है √3 लिखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ऊपर 2 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो चाहे 12, उसको पहले लिख दो भाई। 2 है तो 2 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो। जैसे अब यहाँ पर 1 था, 1 क्यों नहीं लिखे? किसी संख्या का 1 से गुणा या 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं होता है। किसी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो भी वही होगा, भाग करोगे तो भी वही होगा, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। अब हम क्या किए, क्या यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर होता क्या, इसकी संयुग्मी तुम यहाँ पर लिख दो। संयुग्मी का मतलब होता है माइनस में लिखा तो प्लस में, प्लस में लिखा तो माइनस में, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दो। बटे में जो है कि दोनों का अंतर लिख देना सदैव, और इस अंतर से ये 2 कटा भाई, 2 नीचे अंतर है, 2 से 2 कटा तो जवाब क्या रहा √5 प्लस √3। बात समझ में आई इतने से? सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ करना नहीं है, 7 लिखा है तो 7 को लिख डालो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ पर देखो, एक इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं। 9 को यहाँ पर रूट लिखा है, √2 लिखा है तो इसको भी रूट में कर लें क्या? रूट में कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। √9 और प्लस √2, बात समझो। और जब ऐसा क्वेश्चन आता तो हमने कहा 7 लिखा तो 7 लिखो, 8 लिखा हो तो 8 लिखो, 9 लिखा हो तो 9 लिखो। अब क्या करते हैं, इनकी संयुग्मी √9 माइनस √2 और बटे में कहते हैं दोनों का अंतर लिखो, और अंतर ये 7 है और 7 से गया 7 कट, अब बचा क्या √9 माइनस √2 है ना। अब ये ऑप्शन में है नहीं, हमको करना क्या है,
है ना, यहाँ पर 9 है, 9 का मान 3 और माइनस रूट 2, यही तुम्हारा जवाब होगा। अर्थात जब इनके वर्गों का अंतर ही ऊपर लिखा होता है तब ऐसी दशा में जो संख्या नीचे हार में दी हुई होती है उसकी संयुग्मी ही तुम्हारा जवाब होती है। माने इनके वर्गों का अंतर ही, देखो इसका वर्ग 9 होगा, इसका वर्ग 2 होगा और इनका अंतर ऊपर लिखा है। जब नीचे जो हर में लिखी हुई संख्या है इनकी वर्गों का अंतर ही ऊपर लिखा हो तो कुछ ना किया करो, सीधे जवाब में क्या किया करो, सीधे जवाब में जो हर होता है हर की संयुग्मी ही जवाब होती है। बात को समझो, बात को अगर समझो तो अगला प्रश्न हल करो जल्दी से, है ना। प्रश्न क्या कह रहा, देखो हमने कहा क्या भाई 2/√7 प्लस √5 लिखा। हमने कहा अगर इनके वर्गों का अंतर ऊपर लिखा है, इनकी वर्गों का अंतर ऊपर लिखा है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे जो संख्या है इसकी संयुग्मी ही तुम्हारा जवाब होती है। तो लगाने की क्या जरूरत है, क्या इसकी संयुग्मी √7 माइनस √5 होगा, है ना, लगाने की कोई जरूरत है नहीं है। तो इसका मतलब जवाब क्या रहेगा, √7 माइनस √5, है ना। बात क्लियर हुई, है ना, बस किया जाएगा।